पूरी कितने का? 20 का। कितने 20 में कितने मिलेंगे? 5 पूरी सब्जी। वैसे भी ट्रेन इतना स्लो है, सिर्फ 40 का एवरेज स्पीड है, उसके बाद भी। और अगर आप नेचर लवर है तो आपको इस रूट में एक बार सफर करना जरूर बनता है। हे यो व्हाट्सअप गाइज, आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। तो गाइज कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ जुनैद और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएस जर्नी में। तो गाइज हमारी आज की जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 01447 शक्तिपुंज एक्सप्रेस में। ये ट्रेन डेली रात को 11:40 पर जबलपुर से खुलती है और तीसरे दिन सुबह को 4 बजे हमें हावड़ा पहुंचाती है। और इस ट्रेन के 38 हॉल्ट है और ये ट्रेन 28 घंटे 20 मिनट में लगभग 1144 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन का जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो है 110 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ जबलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर। आप सामने देख सकते हैं कितना खूबसूरत स्टेशन लग रहा है देखने में। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर। हाँ तो गाइस अभी घर में बज रहे हैं रात के 10:30 और अभी मैं आ चुका प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और अपनी गाड़ी ये पीछे लगी हुई है शक्तिपुंज और अपना जो कोच है S7 आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं अपने कोच में और फिर मैं आपको अपना सीट पर सबको दिखाता हूँ। तो गाइस ये रही अपनी सीट 7 नंबर, साइड लोअर जो पूरा है पूरा का पूरा अपना है। तो इसको मैं पहले नीचे कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने अपने सीट पे अपना बैग रख दिया है। तो चलिए आपको मैं इस ट्रेन का इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो सामने मिरर है, मिरर छोटा सा लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा है। और ये हैंगर रहा ऊपर, ये चैन पुलिंग के लिए। और ऊपर की साफ सफाई देख सकते हैं, साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। इधर 3x3 का सीट अरेंजमेंट है और सामने अपना बर्थ है, नीचे वाला अपना बैग रखा होगा। और कॉरिडोर देख लें, कॉरिडोर की भी साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। और ये साइड ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर भी साफ ऊपर भी बहुत ही साफ़ है। तो मिला जुला कर बोलो तो इस ट्रेन का जो इंटीरियर है बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो गाइस ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव। इटारसी शेड का वेब 4 है, लोको नंबर है 22982 और इसका पेंटो भी ऊपर है। यही लोकोमोटिव हमें यहाँ से लेकर हावड़ा तक लेकर जाएगी। बीच में 2 बार लोकोमोटिव चेंज भी होता है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। अभी मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ। और गाइस इस ट्रेन के कोच ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो इसमें स्लीपर क्लास के 11, थर्ड एसी के 3, सेकेंड एसी के 1, सेकेंड का फर्स्ट एसी के 1, सेकेंड सीटिंग के 3 कोच है और 2 दिव्यांग कोच है जिसे SLR भी कहते हैं। और इस ट्रेन में कोई पेंट्री कार नहीं है। और इस ट्रेन का लोकोमोटिव तो आपने देख ही लिया। और इस ट्रेन के टोटल 3 रैक है और इसका जो प्राइमरी मेंटेनेंस होता है वो जबलपुर में किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन यहाँ से खुलने वाली है। तो जब अपनी ट्रेन जबलपुर से खुलती है तो फिर मैं आपको इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन 11:40 पर जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो चुकी है। तो चलिए आप इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर एंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी घर में बज रहे रात के 11:15 और अपनी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम जबलपुर से डिपार्चर कर चुके हैं। और अभी रात का टाइम है तो आपको 12 बजे दिखा नहीं पाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने और मिलता हूँ आपसे कल सुबह। जहाँ भी मेरी आँख खुली मैं वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो चलते हैं सोने, फिर तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी घर में बज रहा है सुबह के 7:45 और हम लोग आ चुके हैं सिंगरौली, जिसका स्टेशन कोड है SGRL। सिंगरौली आता है मध्य प्रदेश में और ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीजन में। और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 1 प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कोविड से पहले यहाँ पे 8 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट करती थी और 22 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 10 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस ये स्टेशन ओपन हुआ था 1982 में और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2017 में। और सिंगरौली फेमस है अपने कोल माइंस के लिए और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस थर्मल पावर भी है। और अपने ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट है।
तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं चौपान, जिसका स्टेशन कोड है CPU। चौपान आता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में और ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीजन में। और यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 5 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पे 7 ट्रेनें और जनरेट टर्मिनेट कर देती और 47 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 18 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और चौपान जो आता है वो आता है सोन नदी के किनारे। और गाइस अगर आप चौपान आते हैं तो आपके यहाँ पे बाकायदा कोविड टेस्ट किया जाएगा प्लेटफॉर्म पे ही, जैसे यहाँ पे लोग किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। सबका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और कोविड चेक सब एक साथ किया जा रहा है यहाँ पे। और गए चौपान में अपने ट्रेन का एक रिवर्सल होगा, मतलब अपनी ट्रेन जो अभी इस तरफ जा रही थी अब ट्रेन इस तरफ जाएगी यहाँ से, और लोकोमोटिव यहाँ पे चेंज होगा। तो वो कौन सा लोकोमोटिव है, मैं आपको वो लोकोमोटिव बड़का का नाम दिखाऊंगा, क्योंकि बड़का का नाम है हमारे ट्रेन के एक बार फिर से एक रिवर्सल किया जाएगा। तो अभी कौन सा लोकोमोटिव लगा है वो, बड़का का नाम है कौन सा लोकोमोटिव लग गया, वो दोनों लोकोमोटिव मैं आपको एक के साथ दिखा दूँगा। पूरी कितने का? 20 का। कितने 20 में कितने मिलेंगे? 5 पूरी सब्जी। 5 पे दे दीजिए। क्या क्या दे दीजिए। 2 बोतल पानी है, पूरी सब्जी है, पूरी सब्जी। 2 बोतल पानी एक जगह। हाँ दे दीजिए। हाँ सब्जी दो। 40 और दीजिए। हाँ ये 15 का आता है ना? हाँ हाँ वीडियो बना। तो बस मैंने लिया ये पूरी सब्जी दीजिए। वीडियो बना रहेगा पूरी का जी। और कैसे अभी मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये खा ही रहा था कि उतने देर में ही अपनी ट्रेन चलती है, तो मुझे खाने का मौका नहीं मिला, तो मैं फटाफट से लेके बोगी में चढ़ गया। और चलिए मैं आपको इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो गाइस हमारे ट्रेन चौपान से निकल चुकी है और आपको मैं बता दूं कि इस ट्रेन में ना ही कोई पेंट्री कार है और ना इस ट्रेन में कोई ई-कैटरिंग की सुविधा है, लेकिन आपको इस ट्रेन में IRCTC के जो ऑथराइज वेंडर होता है आपको रेडी टू ईट खाना बेचते हुए मिल जाएंगे। तो आपको छोले चावल, अंडा बिरयानी, वेज थाली, ये सब कुछ आपको इस ट्रेन में मिल जाएंगे। और हाँ गाइस अभी जो मैंने पूरी सब्जी जो लिया था उसका जो टेस्ट था बिल्कुल A1 था, बिल्कुल लाजवाब था। तो चलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगले हॉल्ट पे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रेणुकूट, जिसका स्टेशन कोड है RNQ। रेणुकूट में यूपी के सोनभद्र जिले में आता है और ये स्टेशन है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीजन में आता है। और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 7 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पे 35 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 12 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और रेणुकूट जाना जाता है अपने एल्युमिनियम प्लांट के लिए, और यहाँ पे थोड़ी दूर पे रिहंत डैम है उसके लिए भी बहुत ही फेमस है। और हमारे ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर। हमारे ट्रेन रेणुकूट से डिपार्चर कर चुके हैं और अपने ट्रेन यहीं पे लगभग 45 मिनट डिले हो चुकी है। वैसे भी ट्रेन इतना स्लो है, सिर्फ 40 का एवरेज स्पीड है, उसके बाद भी 45 मिनट डिले हो चुकी है। तो इस सब बातों को साइड में रखते हैं। चलिए अभी मैं आपको इस ट्रेन का वॉशरूम कंडीशन दिखाता हूँ कि इस ट्रेन का वॉशरूम कंडीशन अभी साफ है या नहीं। तो ये रहा सामने मिरर बहुत ही साफ सुथरा चकाचक है। ये रहा नीचे बेसिन, पानी आ रहा है यहाँ पे। ये रहा सोप होल्डर और नीचे डस्टबिन वगैरह कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर, ये ऊपर लाइट, और वहाँ पे भी फायर एक्सटिंग्विशर है, और ये बायो टॉयलेट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चलते हैं टॉयलेट ट्रेन पे। तो गाइस अभी आ चुका इस ट्रेन के टॉयलेट में, आप देख सकते हैं सामने मिरर है, छोटा सा मिरर है लेकिन बहुत ही साफ सुथरा है। नीचे रहा बेसिन, बेसिन में पानी आ रहा है। यहाँ पे किसी ने
क्रीम फेंक दिया है और ये शैम्पू ऐसे छोड़ दिया है। और नीचे यहाँ पे डस्टबिन है, बाहर डस्टबिन नहीं लेकिन यहाँ पे डस्टबिन है और डस्टबिन को जंजीर से बंधा हुआ है। और ये रहा साफ़ सफाई, देख सकते हैं साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे एक मग भी है, मग भी जंजीर से बंधा हुआ है और इसे ये बैठ कर पकड़ने वाला। और ये रहा प्लस बटन और लाइट वगैरह सब कुछ है। तो साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। तो मिला जुला के बोलो तो स्टैंड का जो वॉशरूम कंडीशन है बहुत ही बढ़िया, एवन साफ सफाई है। लेकिन बाहर जो है, बाहर जो बेसिन है वहाँ पे एक डस्टबिन होना चाहिए था। तो चलते हैं अपने सीट पे, वहाँ से जर्नी को एंजॉय करते हैं। बारिश भी हो रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं डाल्टनगंज, जिसका स्टेशन कोड है DTO। डाल्टनगंज आता है झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और 6 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पर 72 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 22 ट्रेनों का ही हॉल्ट है और यहाँ पे 8 कोविड अनरिजर्व ट्रेनों का भी हॉल्ट है। और डाल्टनगंज को मेदिनीनगर नाम से भी जाना जाता है और ये जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट का कल्चर और इकोनॉमिक हार्ट है। और अपने ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे 1.25 घंटा डिले। तो जब अपने ट्रेन यहाँ से खुलते हैं तो फिर मैं आपको ट्रेन के यहाँ से डिब्बा दिखाता हूँ। और से बाहर बारिश हो रही है तो मैं नीचे 2 मिनट के लिए उतरा और पूरा भीग ना जाऊँ, इस वजह से मैं फिर वापस कोच के अंदर आ गया। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बरवाडी, जिसका स्टेशन कोड है BRWD। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 5 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पे 60 ट्रेनें ओरिजिनल टर्मिनेट कर दी थी और 40 ट्रेन को यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 5 ट्रेन ही रुक रही है। और ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीजन में। और बरवाडी फेमस है फॉरेस्ट प्रोडक्ट और मिनरल्स के लिए। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और अपनी ट्रेन का हॉकिंग भी हो चुका है, आप सुन रहे होंगे। तो चलिए आपका मैं इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं टोरी, जिसका स्टेशन कोड है TORI। ये जगह आता है झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और 10 ट्रैक्स है। कोविड से यहाँ पे 1 ट्रेन ओरिजिनल टर्मिनेट कर देते और 57 ट्रेन को यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 16 ट्रेनों का ही हॉल्ट है और टोरी जाना जाता है अपने मिनरल्स के लिए। और गाइस अपनी ट्रेन का टोरी में सिर्फ 2 मिनट के हॉल्ट था, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे 1.5 घंटे डिले और अपने ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर। तो गाइस अपने ट्रेन टोरी से निकल चुके हैं और अगर आप नेचर लवर है तो आपको इस रूट में एक बार सफ़र करना जरूर बनता है, क्योंकि इस रूट में आपको बहुत सारे पहाड़, झरने, नदी और जंगल और जंगली जानवर देखने को मिलेगा। जंगली जानवर में जैसे जंगली गाय, भैंस और हाथी भी मैंने देखा है, लेकिन मैं आपको हाथी दिखा नहीं पाया क्योंकि जब तक मैंने कैमरा निकाला तब तक ट्रेन क्रॉस कर चुकी थी हाथी को, वरना मैं आपको हाथी ज़रूर दिखाता।
तो अगर आप नेचर लवर है तो आपका इस रूट में एक बार सफ़र करना जरूर पड़ता है। तो अपने ट्रेन टोरी से निकल चुकी है, तो चलिए आपसे मिलते डायरेक्ट अपने अगले हॉल्ट पे। तब तक आप जर्नी को एंजॉय करते रहिए। तो गाइस लगभग 770 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बड़का काना, जिसका स्टेशन कोड BRKA। ये जगह आता है झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीजन में। और यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और 11 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पर 12 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट कर देती और 57 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 19 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और क्या ये स्टेशन ओपन हुआ था 1927 में और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था 1997 में। और बड़का काना फेमस है अपने कोल माइंस के लिए। और क्या यहाँ पे एक बार फिर से अपने ट्रेन का रेक रिवर्स किया जाएगा, मतलब पीछे से लोको खोलकर आगे लगाया जाएगा। मतलब वहाँ पे था चौपान में कि दूसरा लोकोमोटिव लगा था, लेकिन बड़का काना में सेम लोकोमोटिव लगाया जाएगा। तो भी लोकोमोटिव पीछे से आ रहा है आगे की तरफ। तो जब हमारे ट्रेन से जब लोकोमोटिव कपल होगा तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। और जब यहाँ पे देख सकते हैं फूड ऑन ट्रैक का जो सर्टिफाइड ये काउंटर है, यहाँ पे मिस्टर गौरव इंटरप्राइजेज फास्ट फूड यूनिट। यहाँ पे आपको समोसा, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा। समोसा, कचौरी, इडली, डोसा सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं भी देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिल जाए मुझे। तो गाइस यही है लोकोमोटिव जो चौपान से लेकर बड़का काना तक हमें लेकर आई थी और फिर बड़का काना से हमें हावड़ा तक लेकर जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेट का वेब 4 है, लोगो नंबर है 22064। तो गाइस अभी मैंने आपको इंजन कपल होते हुए दिखा दिया। तो अभी घर में बज रहा है 5:35 और 5 मिनट बाद हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी। उससे पहले मैंने लिया ये सुधा का लस्सी, ये पड़ा मुझे 15 रुपये का। तो इसे मैं फटाफट ख़त्म करता हूँ और जब अपनी ट्रेन यहाँ से खुलती है तो फिर मैं आपको इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं चंद्रपुरा, जिसका स्टेशन कोड है CRP। चंद्रपुरा आता है झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट में और ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीजन में। और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और 6 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पे एक ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट कर देती और 103 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 40 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और क्या ये स्टेशन ओपन हुआ था 1913 में और इसे रीबिल्ड किया गया था 1927 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1986 में। और चंद्रपुरा जाना जाता है अपने चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट के लिए। और यहाँ पे जो कोल फील्ड है, मतलब पूरा एरिया जो है पूरा कोल फील्ड है। मतलब जहाँ हम लोग खड़े हैं उसके नीचे भी कोयला है, मतलब कोयले के जो खदान है उसके ऊपर बसा हुआ है चंद्रपुरा। और हमारी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे आधे घंटे बिफोर। तो गाइस हमारी ट्रेन चंद्रपुरा से निकल चुके हैं और अभी रात के बज रहे हैं 9:15 और अभी वक्त चुका है हमारे डिनर का। डिनर में मैंने बड़का काना में ही एक बिरयानी लिया था जो मुझे 80 रुपये का पड़ा था और क्वांटिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। और अभी उधर लोग नाइट बंद करके सो गए, तो मैं आपको क्या दिखाऊँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाने, और खाने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे डायरेक्ट अपने अगले हॉल्ट पर। तब तक आप जर्नी को एंजॉय करते रहिए।
तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 32वां और अपने इस ब्लॉक का लास्ट हॉल द कोल सिटी ऑफ इंडिया धनबाद, जिसका स्टेशन कोड है DHN। धनबाद जो है झारखंड के 24 जिले हैं उनमें से एक है और ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीज़न में। बल्कि जो धनबाद डिवीज़न का जो हेडक्वार्टर है वो भी यहीं पे है। और धनबाद में टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और 12 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पे 27 ट्रेनें उस दिन टर्मिनेट कर दी थी और 196 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 95 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस ये स्टेशन ओपन किया गया था 1880 में और इसे रीबिल्ड किया गया था 1956 में और इसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था वो 1960 में किया गया था। और ये स्टेशन आता है हावड़ा दिल्ली जो ग्रैंड कोर्ट लाइन है उस पर। और धनबाद को कहते हैं द कोल सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला धनबाद में निकलता है और यहाँ पे आसपास बहुत सारी कोल इंडस्ट्री भी है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर। वैसे मैंने बड़का काना में जो अंडा बिरयानी लिया था वो बहुत ही बहुत ही बढ़िया था और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा था 80 रुपये में। और मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि लोग लाइट बंद करके सो रहे थे और उस बीच में मैं लाइट देख के सबको क्यों जगाऊँ। तो अभी चलते हैं अपने कोच में और फिर जब फिर ट्रेन यहाँ से खुलती है फिर मैं आपको इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो गाइस अभी घर में बज रहे हैं रात के 11:20 और अभी तक हमारी ट्रेन यहाँ से धनबाद से डिपार्चर नहीं की है। यहाँ से डिपार्चर का टाइम था 10:40 पर, लेकिन 11:20 हो चुका है और अभी तक ट्रेन नहीं खुली है। मतलब 40 मिनट लेट यहीं पे हो गई और 10 मिनट का हॉल्ट था और 5 मिनट पहले आई थी। मतलब 55 मतलब समझिए मिला जुला कर 1 घंटा यहीं पे रुक गई और ट्रेन यहाँ से कब चलेगी पता नहीं। तो मैं आपको सिर्फ डिपार्चर दिखाने के लिए क्यों खड़ा रहूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने और मिलता हूँ आपसे कल सुबह डायरेक्ट हावड़ा में। वैसे भी सुबह 4 बजे हावड़ा पहुँचेगी तो जल्दी सो लेता हूँ ताकि नींद भी पूरी हो जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने और मिलता हूँ आपसे कल सुबह डायरेक्ट हावड़ा में। तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड HWH। और अगर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं अपनी ट्रेन का हावड़ा पर अराइवल नहीं दिखा पाया। दरअसल मैंने जो अलार्म सेट किया था वो सेट किया था 3:40 पर और जो अपनी ट्रेन है वो 3:36 पर ही, मतलब मेरे अलार्म बजने से 4 मिनट पहले ही हावड़ा पहुंच गए। जिस वजह से मैं उठा नहीं, आपको दिखा नहीं पाया। हावड़ा के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 23 प्लेटफॉर्म है और 23 ट्रैक्स है और अभी यहाँ पर 17 ट्रेनें ओरिजिनेट और 419 ट्रेन टर्मिनेट करती है और टोटल 24 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1854 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1954 में। और हावड़ा जो है पूरे इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है और पूरे वर्ल्ड में जितने भी बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है उनमें से टॉप 10 में हावड़ा का भी नाम है। और गाइस इस ट्रेन के फेयर के बारे में बात करूँ तो जबलपुर से लेकर हावड़ा के बीच इस ट्रेन में स्लीपिंग किराया है 320 रुपये, स्लीपर क्लास का 530 रुपये, थर्ड AC का 1425, सेकेंड AC का 2050 और फर्स्ट AC का 3465 रुपये। और गाइस जर्नी एक्सप्रेस के बारे में बात करूँ तो जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा था। कोच कंडीशन वॉशरूम कंडीशन बहुत ही बढ़िया A1 था। मतलब ट्रेन जबलपुर से जैसा चली थी हावड़ा भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी उतनी साफ़ सफाई से यहाँ तक पहुँची है। लेकिन मुझे एक कमी देखी कि जो ट्रेन का जो टाइमिंग है ना थोड़ा और फास्ट होना चाहिए था। मतलब ट्रेन है ना कुछ ज़्यादा ही स्लो है। तो गाइस एक साथ अपने वीडियो करता यहीं पर समाप्त। तब मिलता है बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और इसे तो अपने भाई के साथ जर्नी करते रहिए। अपने ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है वो जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जो मेरी जो नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते फिर आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।